क्योंकि जैसे कि कल तक बहुत ज़्यादा बमबारी हो रही थी, तो मोदी जी ने ही रशिया से बात करके 6 घंटे के लिए सारा कुछ रुकवा दिया था। कोई बमबारी, कोई फायरिंग कुछ नहीं थी। वर्तमान समय में दुनिया में यदि कोई टॉपिक चल रहा है तो वो चल रहा है रूस और जो यूक्रेन है उसका जो युद्ध चल रहा है, वो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग सर्च टॉपिक है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया अस्त व्यस्त होती जा रही है। पूरी दुनिया में जो भी छात्र वहाँ पर फंसे हुए हैं, सबको निकालने की अपने अपने देशों की जो गवर्नमेंट है वो प्रयास कर रही है। हमारे साथ है जयंत, जो कि कोटा में पहुँचे हैं यूक्रेन से। तो जयंत, मैं जानना चाहूँगा किस प्रकार के हालात जो आपने देखे वहाँ पे, क्या बताना चाहेंगे वहाँ के बारे में? वहाँ पे हालात थे कि 24 तारीख को वहाँ पे बम्बार्डिंग स्टार्ट हुई थी। 24 से पहले सब कुछ नॉर्मल था, जैसा न्यूज़ में बता रहे थे कि यहाँ होगा, लेकिन वहाँ के लोगों को खुद को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो अचानक से हुआ सारा कुछ, तो वहाँ सब कुछ उथल पुथल हुआ। हम लोगों को सामान वगैरह एक साथ स्टॉक करना पड़ा सभी लोगों को। उसके बाद कोई भरोसा नहीं था कब सायरन बजते थे सर, सभी को बंकर में भगना पड़ता था। हम वहाँ के जो सिविलियंस हैं वो लोग भी बंकर में भग के जाया करते थे नीचे अंडरग्राउंड, फिर वापस सायरन बजता तब निकलते थे। उस बीच में आर्मी के ट्रक्स, आर्मी के व्हीकल्स वगैरह निकला करते थे वहाँ से। और बाहर स्ट्रीट पे रात के टाइम पे शाम को 8 बजे के बाद सारी लाइट्स वगैरह सब बंद हो जाती थी। हमें भी निर्देश दिए गए थे कि अपने फ्लैट वगैरह सबकी लाइट्स बंद करके रखनी है। तो ये सब था, डर बना हुआ था सभी के अंदर। तो सब लोग बंकर्स में रहते थे रात को। और फिर जैसे ही हम लोगों को पता चला कि इवैक्यूएशन होगा, तो हम लोग हमारी खुद की रिस्क पे वहाँ से निकले, बॉर्डर क्रॉस की, हंगारी की बॉर्डर तक पहुँचे। फिर वहाँ से हंगारी की जो हमारी इंडियन एम्बेसी है, उसने हम लोगों को बहुत समर्थन किया। वहाँ पे हमें रखा, सारा कुछ अवेलेबिलिटी करवाई वहाँ से। फिर हमारी फ़्लाइट थी, तो हम आज यहाँ पहुँचे। तो हंगरी से दिल्ली पहुँचने में कितने दिन का समय लग गया? हंगरी से दिल्ली पहुँचने में तो हंगरी से तो मैं कल निकला था, परसों निकला था, कल मैं दिल्ली पहुँच गया था। तो वो था, लेकिन वहाँ से ज़पोरिज़िया से लवीव 24 घंटे का रास्ता ट्रेन से। फिर वहाँ से हंगरी बॉर्डर पहुँचने में 6 घंटे। और फिर वहाँ से हंगरी हम 2 दिन रुके, फिर उसके बाद हम यहाँ आए थे। इंटरनेट पर कई तरह के वीडियो वगैरह वायरल हो रहे हैं कि जिसमें दिखा जाता है कि तिरंगे की वजह से कई सारे जो सिटीजन लोग हैं उनकी भी कई सारी उनको मदद पहुंची है। आपने क्या देखा इस बारे में? तिरंगे की वजह से जो रशियन आर्मी है वो हम लोगों को, अगर तिरंगा है गाड़ी पे तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन रशियन आर्मी नहीं है। जो वहाँ के जो यूक्रेन के सिटीजन है, जो ईस्ट साइड के हैं, जो रशिया को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि अपने कश्मीर में पत्थर फेंकने वाले लोग होते हैं, उस टाइप के वहाँ भी हैं। वो लोग किसी को नहीं देखते कौन है क्या है। वो लोग रात को गाड़ी भी निकल रही है तो वो गाड़ी लूट सकते हैं। वो लोग इंडियन स्टूडेंट को भी गोली मार सकते हैं, उन लोगों का कोई भरोसा नहीं। लेकिन जो रशियन आर्मी है वो हम इंडियंस को कुछ नहीं कह रही, या फॉरेनर्स को कुछ नहीं कह रही। इंडियन गवर्नमेंट जिस प्रकार से यूक्रेन से बच्चों को निकालने का, जो एस्केप करने का जो ऑपरेशन कर रही है, आपने क्या देखा? मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट वाकई में जो यूनिक तरीके से इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है निकालने की, लेकिन मेन प्रॉब्लम वो है कि इंडियन गवर्नमेंट यूक्रेन के अंदर कुछ नहीं कर पा रही। वहाँ से जो बच्चे निकल रहे हैं वो खुद की रिस्क पे निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फ़्लाइट नहीं आ सकती, वहाँ पे कोई अंदर नहीं जा सकता। वहाँ से बच्चों को खुद की रिस्क पे ही बॉर्डर तक पहुँचना। बॉर्डर के बाद इंडियन गवर्नमेंट संभाल रही है, उसके पहले कुछ नहीं कर पा रही। उसके बाद भले वो लोग संभाल रहे, बहुत अच्छे से हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन यूक्रेन के अंदर जो रिस्क है, जो इस साइड में है, वहाँ से 2,000 किलोमीटर दूर पड़ती है बॉर्डर से, जो खुली हुई है। वहाँ 2,000 किलोमीटर तक बच्चों को जाना खुद की मेहनत से, खुद की रिस्क पे, कभी भी कुछ भी हो जाए तो वो उसमें हम लोग हमारी इच्छा से खुद रिस्क लेकर आए। वहाँ कोई कुछ नहीं था सपोर्ट करने वाला। आपने इस विश्व युद्ध में इतना बड़ा मतलब मुसीबत वाला समय देखा है, अब आप पहुँच चुके अपने घर पे, होम टाउन पहुँच चुके हैं, अब कैसा महसूस हो रहा है आपको? अब महसूस हो रहा है बहुत अच्छा, लेकिन वहाँ पे यूक्रेन में जो हमारे यूक्रेनियन दोस्त लोग रह गए हैं, उन लोगों के लिए लग रहा है कि हाँ है, क्योंकि हमारे जो ओनर्स हैं फ्लैट के सब हैं, वहाँ 3 साल रहे हैं, तो वहाँ भी लोग भाग को जानते हैं। अगर अपने यहाँ ऐसा कुछ हो तो, और अपन यहाँ से चले तो जो रह जाए उसके लिए होता ही वो है। हमारे साथ इनके भैया भी है। भैया, आप कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बच्चा आ गया है हमारा वापस यहाँ से। समय आपने देखा इस बीच में जब आपने समय तो 24 तारीख से लेकर आज परसों तक रात की नींद आराम थी। अब जाके थोड़ा अच्छा फील हुआ जब ये फ्लाइट में आ गया है, हंगरी पहुँच गया था। उसके लिए प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। मोदी जी का वाकई में नाम है, मोदी जी वर्ल्ड में नंबर 1 नेता है। हमारे राजा साहब ने बहुत मेहनत करी, वसुंधरा जी का रेगुलर टच में रहा है ये। राजा साहब रात को 2-2 बजे तक इससे बात करी उन्होंने, दुष्यंत सिंह जी ने। और बीजेपी की मेहनत से ही और मोदी जी की मेहनत से ही ये बच्चे वापस जिंदा लौट पाए, वरना संभव ही नहीं था कि ये वहाँ से निकल भी सके। माना इन्होंने हिम्मत करी वहाँ से निकलने की, लेकिन गवर्नमेंट भी वहीं तक पहुँच सकती है जहाँ तक उसकी हद है, क्योंकि और देशों के बच्चे अभी भी वहीं हैं, पैदल चल रहे हैं, भग रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। आज इंडिया का था, इंडिया के फ्लैग में इतना दम था, तिरंगे में इतना दम था कि तिरंगा अगर उनका सामने हुआ तो बंदूकधारी, तोपधारी
सैनिक भी कुछ नहीं कर पाया। तो इस जो सफलता मिली है वापस यहाँ पर आने की, तो गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी को क्रेडिट जाएगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जो हमारी सरकार क्रेडिट में इतना जाएगी। दम है कि क्योंकि जैसे कि कल तक बहुत ज़्यादा बमबारी हो रही थी, तो मोदी जी ने ही रशिया से बात करके 6 घंटे के लिए सारा कुछ रुकवा दिया था। कोई बमबारी, कोई फायरिंग, कुछ नहीं थी। उस 6 घंटे के बीच में जो इस साइड वाले बच्चे फंसे हुए थे वो निकल सके। तो वो है, हमारे देश में दम तो है, क्योंकि वहाँ पे नाइजीरिया, मोरक्को, वहाँ के बच्चे भी फंसे हुए हैं, उनकी गवर्नमेंट ने कोई फैसिलिटी नहीं कर मोदी रखी है है। तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो छात्र पहुँचे हैं कोटा शहर में यूक्रेन से, इतनी मुसीबत वाले समय को देख के इनके पेरेंट्स भी यहाँ पर जो है काफ़ी खुश है और बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट का जो हमारा फ्लैग है भारत देश का, उसकी वजह से इनको मतलब काफ़ी कुछ हेल्पफुल रहा है। कुल मिलाकर आज जो भारत की स्थिति है वर्ल्ड में, वो इन्होंने बताने की कोशिश की और हम भी देख रहे हैं अलग अलग तरह के वीडियोज़ वगैरह वायरल हो रहे हैं।